14 की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। आज अपनी इस सीरीज की वीडियो में बताऊंगा कि असम राइफल के गौरवशाली इतिहास में आज ही के दिन यानी कि 25 और 26 अगस्त को 25 और 26 अगस्त 1960 को एक और स्वर्णिम इतिहास जुड़ा था, जो 14 असम राइफल के वीर जवानों के द्वारा जोड़ा गया था। बात 1960 की है। 24 अगस्त 1960 की रात को लगभग 600 नागा विद्रोहियों ने नागालैंड के पुर नामक जगह में असम राइफल के एक पोस्ट में हमला कर दिया था। विद्रोहियों ने पुर की चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण कर दिया था। उस समय पूर्वोत्तर में, खासकर नागालैंड में, नागा विद्रोहियों का विद्रोह और उनका मनोबल इस कदर बढ़ चुका था कि वो सेना की किसी भी काफिले या फिर चौकी पर हमला करने से कतई नहीं चूकते थे। उनके पास सेना की तरह हथियार ही सिर्फ नहीं थे, बल्कि लड़ाई लड़ने का तरीका या रणनीति कहिए आप, वो भी एक अव्वल दर्जे की थी। 24 और 25 अगस्त की रात को जब 600 लगभग विद्रोहियों ने पुर नामक जगह में असम राइफल के एक पोस्ट में हमला कर दिया था, लेकिन असम राइफल के जवानों ने नागा विद्रोहियों के हर आक्रमण का जवाब दिया था और उनके आक्रमण को विफल कर दिया। फिर भी दुश्मन यानी अलगाववादी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरे दिन यानी कि 25 तारीख को, यानी कि आज ही के दिन 1960 में दिन भर लड़ाई लड़ी और तब पोस्ट में जवानों का राशन पानी गोला बारूद खत्म होने जा रहा था। चौकी पर कोई सहायता नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि विद्रोहियों ने सारे मार्ग बंद कर रखे थे। 600 की स्ट्रेंथ थी, जो पोस्ट चारों तरफ से घेर रखा था और जो भी आवागमन के रास्ते थे वो उन्होंने बंद कर रखे थे। पुलों को नष्ट कर दिया था और रास्तों में आग लगाकर उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। तो तब 26 अगस्त को एयरफोर्स के 2 विमानों द्वारा जवानों के लिए गोला बारूद, राशन, दवाई जैसी महत्वपूर्ण चीज गिराने का प्रयास किया गया, पर वो पोस्ट पर ना गिरकर विद्रोहियों के ही हाथ लग गई। विद्रोहियों के द्वारा विमान पर कई बार गोलाबारी की गई, जिस वजह से यानी जिस कारण से एक विमान तो किसी न किसी तरह बचकर वापस चला गया, अपने बेस कैंप लौट गया, लेकिन दूसरे विमान को आपात स्थिति में वहीं के एक खेत में उतारना पड़ा था। तब विद्रोहियों ने पायलट सहित चालक दल के अन्य सभी सदस्यों को बंदी बना लिया। 27 अगस्त को पोस्ट में पानी और गोला बारूद, खाना सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब बचना मुश्किल था। तब 28 अगस्त की सुबह यानी कि 28 अगस्त 1960 की सुबह एयरफोर्स के फाइटर पोस्ट को बचाने के लिए पहुंच गए और विद्रोही पर हमला कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे विद्रोही मारे गए और बचे हुए हवाई हमले के डर से भाग खड़े हुए, जिस वजह से उनका घेरा टूट गया और पूरा आक्रमण एक बड़ी कार्रवाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागा विद्रोही किस तरह युद्ध कर रहे थे। यह लड़ाई असम राइफल की सबसे वीरतापूर्ण कार्रवाई थी जो 14 असम राइफल द्वारा लड़ी गई थी। 4 दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद इस हमले को विफल किया गया था। पूर्व पोस्ट की रक्षा असम राइफल का युद्ध कौशल और उच्च कोटि का साहस का एक उदाहरण था। असम राइफल ने इसी प्रकार अनेक उदाहरण पेश किए। देश विदेश में कहीं भी जहां उससे सेवा के लिए जहां भी उसको भेजा गया, उसने इस तरीके के अनेक उदाहरण पेश किए। पूर्व की इस लड़ाई के बारे में 4 सितंबर 1960 यानी 4 सितंबर 1960 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री BK मेनन ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। तब इस युद्ध को उचित रूप से मान्यता दी गई। इस वीरतापूर्ण कार्य के सम्मान में असम राइफल के इस वीरता 14 AR के इस वीरता के सम्मान में 14 AR यानी कि 14वीं असम राइफल को 5 अशोक चक्र से सम्मानित किया। देखिए इन योद्धाओं को, ये हैं सूबेदार भीम बहादुर, ये अगले हैं नायक अत्रा बहादुर, ये है हवलदार अल्वे डी क्रूज, ये राइफलमैन वावेला लुसाई, ये लेस नायक कालू राय,
तो दोस्तों, असम राइफल के इस वीरतापूर्ण का इतिहास यही नहीं, असम राइफल का ये अनेक जगह जैसे जम्मू कश्मीर में है, श्रीलंका में है, तो असम राइफल ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। और आज भी देखिए आप, असम राइफल के पूर्व सैनिक वो रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व के इस युद्ध को आज भी अपने विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये देखिए, पौड़ी गढ़वाल में सूबेदार मोहन सिंह साहब अपने इस युद्ध विजय का जश्न मनाते हुए देखो अपने सभी 14 यार और असम राइफल अन्य लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। 14 असम राइफल का पूर्व का युद्ध दिवस हम मना रहे हैं उन वीरों की याद में जिन्होंने हमारी बटालियन 14 असम राइफल को अपनी शौर्य पराक्रम से बुलंदियों पर पहुंचाया। हमारी बटालियन मेरठ से 1 जनवरी 1959 में रेज हुई थी और ट्रेनिंग करने के बाद बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह महावीर चक्र के नेतृत्व में बटालियन ये नागालैंड के फेक जिले में पहुंची। तो उन दिनों नागालैंड में उग्रवाद चरम सीमा पर था, तो बटालियन को डेवलपमेंट किया गया। उग्रवाद क्षेत्र में एक पोस्ट था हमारा जिसका नाम था पुल पोस्ट। पुल पोस्ट में हमारे एक प्लाटून वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया। पुल पोस्ट में प्लाटून डिप्लॉय हुई थी कि नागा विद्रोह ने 24 से लेकर 28 अगस्त तक पोस्ट को घेरने की कोशिश की। बैटल ऑफ पुल 14 असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने अपनी बटालियन का वीरता दिवस आज हवलदार रामचंद्र राव जी के घर में मनाया। उनकी श्रीमती धर्मा देवी पूरा सपरिवार असम राइफल पूरा सैनिक संगठन की तरफ से अपने घर के अंदर समस्त 14 असम राइफल के जवानों को इससे छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। हम शुक्रगुजार के उन्होंने 22 फरवरी 2018 को जब हमारा संगठन का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, श्रीमती धर्मा देवी और हवलदार रामचंद्र के परिवार ने यहाँ पर 72 जवानों और वीर नारियों का यहाँ पर बहुत सुंदर स्वागत, समर्थन और अपने घर के अंदर खान पान की व्यवस्था की थी। 14 यार की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन बदनीसी भी असम राइफल की कि असम राइफल आज भी दोहरे कमांड में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच पीसी जा रही है। लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।